नमस्कार, राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विकास शर्मा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ ज्योतिष है सरल भी और सटीक भी। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, ग्रहों का बलाबल। ये क्या होता है बलाबल? ये कौन सी बला है, इसको आज मैं क्लियर कर दूंगा। ज्योतिष शास्त्र में बार बार यह बात कही जाती है कि ग्रह अपने फल उतनी ही मजबूती से देते हैं जितना बल उन्हें प्राप्त होता है। उदाहरण रूपी एग्जाम्पल, जिस तरह किसी इंसान का काम उसकी ताकत पर निर्भर करता है, उसी तरह ग्रहों का फल भी उसके बल पर आधारित होता है। समझ में आ रहा है? ग्रहों की पावर। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कौन सा ग्रह पावरफुल है, कौन सा पावरफुल नहीं है आपकी कुंडली में, है ना? तो इसको हम क्रम से समझते हैं। तो आइए सरल भाषा में समझते हैं कि ग्रहों का बल किस प्रकार आंका जाता है, किस प्रकार समझा जाता है, किस प्रकार अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए हम 5 सूत्र याद रखेंगे। बात को समझ में आ रहा है? इसके लिए हम 5 सूत्र याद करेंगे। पहला सूत्र, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। पहला सूत्र है ग्रहों की आपसी शक्ति का क्रम। ग्रहों की आपसी शक्ति का क्रम। हम देखेंगे कौन सा प्लैनेट सबसे पावरफुल होता है, कौन सा वीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 7 मुख्य ग्रहों जैसे सूर्य से शनि तक, इतने तो आपको याद हो ही गए होंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनका क्रम इस प्रकार रहता है। सूर्य से लेकर के शनि तक, सूर्य से लेकर के शनि ग्रह तक की शारीरिक शक्ति का क्रम अलग अलग होता है। सबसे अधिक बलवान ग्रह सूर्य माने जाते हैं। सबसे पावरफुल ग्रह कौन से माने जाते हैं? सूर्य। और सबसे वीक कौन से माने जाते हैं, कमजोर? वो है शनि। अब इनका क्रम किस प्रकार है, क्रम हम समझते हैं। अब क्रम है, क्रम याद कर लेना। सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद शुक्र, शुक्र के बाद गुरु, गुरु के बाद बुध, बुध के बाद मंगल और मंगल के बाद शनि। ग्रहों की पावर इस प्रकार होती है, सबसे पावरफुल, है ना? फिर उससे थोड़ा कम, 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 फिर उससे थोड़ा कम। इस तरीके से ग्रहों की पावर का क्रम है। मतलब अगर कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ हों, सूर्य और मंगल कुंडली में एक साथ हों तो सूर्य बलवान माने जाएंगे। अगर बुध और गुरु साथ हों, बुध और गुरु साथ में हों, इनको याद कर लेना आप। अगर बुध और गुरु साथ में हो तो गुरु को ज्यादा बल मिलेगा। यह नियम तब उपयोगी है जब हमें एक ही स्थान पर बैठे 2 ग्रहों की तुलना करनी हो, क्योंकि कुंडली में एक स्थान पर कई ग्रह बैठ जाते हैं, है ना? 2 बैठ जाते हैं, 3 बैठ जाते हैं, 4 बैठ जाते हैं। तो ये पहला सूत्र आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर दूसरे के बारे में। ये फॉर्मूला आप लिख लेना, फॉर्मूला नंबर दूसरा, यानी दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है? स्वराशि, मूल त्रिकोण और उच्च। ग्रह अपनी स्वराशि में हो तो बली हो जाते हैं, मूल त्रिकोण में हो तो और अधिक बली हो जाते हैं, और उच्च राशि में बैठे हों तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए ठीक है, समझ में आया? उदाहरण के लिए सूर्य सिंह राशि में स्वराशि के कारण बलवान हो जाते हैं, धनु या मीन में बृहस्पति बलवान हो जाते हैं, और तुला में शनि उच्च का होने के कारण प्रबल हो जाते हैं। पिछली कक्षाओं में मैं आपको ये सब चीजें समझा चुका हूं, है ना? उदाहरण से समझाने की आवश्यकता तो नहीं है। आप मुझे कमेंट में बता देना, अगली बार हम और अच्छे से समझा देंगे अगर समझ में नहीं आया हो तो। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी सारी क्लासें हो गई हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। फॉर्मूला नंबर तीसरा, तीसरा सूत्र क्या है? दिग्बल, दिशा से प्राप्त बल। दिग्बल क्या होता है? दिग्बल के बारे में
समझिए दिग्बल शब्द कहाँ उपयोग करते हैं। दिग्बल यानी दिशा से प्राप्त बल। दिग्बल का अर्थ क्या होता है? दिशा से प्राप्त बल। अब देखिए एक उदाहरण से समझाता हूं। आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं या किसी अन्य शहर में जाते हैं तो वहां अपने आप को इतना सेफ महसूस नहीं करते जितना आप अपने घर, है ना, जितना आप अपने घर में सेफ महसूस करते हैं। या आप कहीं से आ रहे हों और आपका घर जितना नज़दीक होता जाता है उतना आपको सेफली महसूस होता जाता है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है? हम तीसरे सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिग्बल का अर्थ सीधा होता है दिशा से प्राप्त बल। कुछ ग्रह विशेष भावों में बैठकर विशेष बल प्राप्त करते हैं। अब देखिए 10वें भाव में हम आपको एक चार्ट के माध्यम से ही बता देता हूं, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझना काफ़ी आसान होता है। कि हम चार्ट बना लेते हैं। माफ़ करिए जल्दी जल्दी में चार्ट ठीक नहीं बनाए। आप अपनी जब नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से बनाया करिए, स्केल रख करके। ये हम एग्जाम्पल में बना रहे हैं तो कैसा भी बना लेना हमारे लिए उचित है। तो देखिए 10वें भाव में सूर्य 10वें भाव में 10वां भाव कौन सा होता है ये आपको समझ में आ गया। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां भाव कुंडली में ये माना जाता है। 10वें भाव में सूर्य और मंगल बलवान होते हैं। सूर्य और मंगल बलवान होते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र को बल मिलता है। ये पॉइंट आप लिख लेना। लग्न भाव में बुध और गुरु बलवान होते हैं। लग्न भाव में कौन कौन से होते हैं? बुध और गुरु बलवान होते हैं। इन पॉइंटों को आप लिख लेना। सप्तम भाव में शनि को विशेष बल मिलता है। शनि को कहाँ पर बल मिलता है सबसे अधिक? सप्तम भाव में। आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, आप प्रेडिक्शन करना आधा आज ही सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो शनि सप्तम भाव में इसको विशेष बल मिलता है। चौथा सूत्र क्या है इसको हम मिटा देते हैं, चौथा सूत्र समझाते हैं। अब हम बात करते हैं सूत्र नंबर चौथे की। चंद्रमा का पक्ष बल और सूर्य का दिग्बल। लिख देता हूं, चंद्रमा का पक्ष बल और सूर्य का दिग्बल, दिनबल। इतना आपको समझ में आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था चंद्रमा रात में बली होता है, सूर्य दिन में बली होता है। इस सूत्र को आप लिखने से ही समझ में आ गया होगा हम किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। चंद्रमा की सबसे ज़्यादा शक्ति उसके पक्ष पर निर्भर करती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रबल होता है। कौन से पक्ष में होता है? शुक्ल पक्ष में पावरफुल होता है सबसे ज़्यादा। ये पॉइंट आपको याद हुआ। जबकि कृष्ण पक्ष में उसका बल घट जाता है। जैसे कृष्ण पक्ष आता है तो उसमें उसका बल घट जाता है, डाउन हो जाता है। इतना आपको समझ में आया। पांचवें सूत्र की बात करें तो मैं इसको मिटा देता हूं, पांचवा सूत्र आपको बताता हूं। अब अगर पांचवें सूत्र की बात की जाए तो पांचवें सूत्र में विशेष भाव और योग मंगल तीसरे और छठे भाव में बैठकर बलवान होते हैं। पॉइंट में लिख देता हूं, विशेष भाव और योग। ये पॉइंट लिख देंगे तो प्रिडिक्शन करने में बहुत आसान रहेगा आपके लिए। मंगल तीसरे और छठे भाव में बैठकर बलवान होता है। ये मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं। मंगल को बल कहाँ मिलता है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ठीक है, यहाँ बल मिलता है उसको। और छठे भाव में बैठकर, मंगल तीसरे और छठे भाव में बैठकर यहाँ भी उसको मंगल को बल मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन दूसरे भाव में कमजोर हो जाता है। अगर मंगल आपको यहाँ देखने को मिले तो यहाँ क्या हो जाता है? कमजोर। अब जिस हाउस का स्वामी होगा, जहाँ देख रहा होगा, वहाँ उसकी शक्ति घट जाएगी। बिल्कुल आसान कर दिया ना मैंने आपको प्रेडिक्शन करना। इतना समझ में आ रहा है आपको? शुक्र छठे भाव में
निष्प्रभावी और 7वें में दाम्पत्य सुख को प्रभावित करते हैं। शुक्र कहाँ पर? 6ठे भाव में निष्प्रभावी हो जाते हैं। अगर शुक्र यहाँ बैठा हो, 6ठे भाव में यहाँ पर बैठा हो, तो क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी, निष्प्रभावी हो जाएगा 6ठे में। और दाम्पत्य सुख के लिए देखा जाए तो शुक्र 7वें भाव में, यहाँ पर शुक्र, ये लिख लेना आप, समझ में आ रहा है? शुक्र यहाँ पर बैठकर क्या हो जाएगा? प्रभावित करता है दाम्पत्य सुख को, अच्छा माना जाता है, कहने का मतलब। शनि 7वें भाव में बली होता है। अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर शनि क्या होता है? बली होता है। और वक्रीय ग्रहों के साथ बैठने पर चेष्टा बल प्राप्त करता है। सूर्य उत्तरायण की राशियां, सूर्य की उत्तरायण राशियां कौन कौन सी हैं? इसको मिटा करके लिख दूं, इस पॉइंट को भी आप लिख लेना। सूर्य की उत्तरायण राशियां कौन सी होती हैं? मकर से लेकर के मिथुन तक। अब आप इनको गिनेंगे कैसे? देखिए, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, ये 6 राशियां क्या होती हैं? सूर्य की उत्तरायण राशियां होती हैं। यहाँ बैठे हों तो उन्हें चेष्टा बल मिलता है। इन राशियों में बैठते हों तो सूर्य को क्या मिलता है? चेष्टा बल, चेष्टा बल सूर्य को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो प्रिय दर्शकों, इन 5 सूत्रों को समझकर आप किसी भी कुंडली में आसानी से ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह शक्तिशाली है और कौन सा निर्बल है। अधिकतर विद्यार्थियों के मन में यही होता है, आखिर हम पता कैसे करें कि कुंडली में कौन सा ग्रह शक्तिशाली है और कौन सा कमजोर है, तभी तो हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो आज मैंने आपके लिए आसान कर दिया ना, किसी भी कुंडली में आप ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह शक्तिशाली है और कौन सा निर्बल यानी कमजोर है। याद रखिए, ग्रहों का फल उनके बल पर ही निर्भर करता है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। अगली कक्षा में हम ग्रहों के षड्बल के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति। राधे राधे। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ज्योतिष बिल्कुल चुटकियों में प्रेडिक्शन करेंगे आने वाली कक्षाओं में। अगर आपने हमारी क्लासों को अच्छे से पढ़ लिया तो किसी व्यक्ति के बारे में, वो जीवन में क्या करता है, क्या करता था, आगे क्या करने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य और वर्तमान, इनका आप अनुमान चुटकियों से लगा सकते हैं। समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।